नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजेश खन्ना की एक सुपरहिट फिल्म थी अमर प्रेम। उसका एक गीत है जो आनंद बख्शी ने लिखा है, किशोर कुमार ने गाया। बड़ा लोकप्रिय हुआ था गीत, चिंगारी कोई भड़के। लेकिन इसकी सिर्फ एक पंक्ति मैं लेना चाहता हूँ, और वो है कि मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए तो कौन पार लगाए। यही स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंधों में हो रही है। जो कुछ चल रहा है, खासतौर से 4 जून 2024 के बाद से, ऐसा लगता है कि एक ईगो की लड़ाई जैसे चल रही हो, और उस लड़ाई को उस मुकाम तक ले जाना चाहते हो जहां नुकसान किसका हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जीत होनी चाहिए। और ये लड़ाई जो है बीजेपी की ओर से मुझे कम लग रही है, संघ की ओर से ज़्यादा लग रही है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये सच्चाई हो, अंदर क्या है ये मुझे पता नहीं है, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन हम इन चीज़ों का विश्लेषण कैसे करते हैं, इन बातों का, इन घटनाओं का, तथ्यों का, जो हमारे पास उपलब्ध जानकारी होती है उसके आधार पर। तो आज जब मैं ये बात कह रहा हूँ, जब ये टिप्पणी कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ? आप 4 जून के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक के बयान सुन लीजिए। अब उनका जो समर्थन करना चाहते हैं, उनका जो बचाव करना चाहते हैं या पक्ष में बोलना चाहते हैं, या जिनको लगता है कि बिल्कुल निष्पक्ष है, वो लोग कहते हैं कि वो जेनरिक बात बोल रहे हैं, वो सामान्य समाज के लिए बात बोल रहे हैं, वो अपने स्वयंसेवकों के लिए बोल रहे हैं। अहंकार नहीं होना चाहिए, अपने को भगवान नहीं समझना चाहिए। लोग समझे तो ठीक है, आप अपने को भगवान मत कहिए। हर चीज़ का एक संदर्भ होता है। अंग्रेजी की एक कहावत है कि एवरी टेक्स्ट हैज़ ए कंटेक्स्ट, अ टेक्स्ट विदाउट कंटेक्स्ट इज प्रीटेक्स्ट। तो आरएसएस प्रमुख के इन बयानों को, इन टिप्पणियों को एक संदर्भ में देखना पड़ेगा, और वो संदर्भ लोकसभा का चुनाव 2024 का जो है उसके नतीजे से काट कर आप नहीं देख सकते। वो चाहे जिसके लिए बोल रहे हो, वो चाहे स्वयंसेवकों के लिए बोल रहे हों, आम लोगों के लिए बोल रहे हों, देशवासियों के लिए बोल रहे हों, सामान्य मानव समाज के लिए बोल रहे हों, लेकिन उसको चुनाव नतीजे के संदर्भ में देखा जाना बहुत स्वाभाविक है। और सरसंघ चालक मोहन भागवत इतने नासमझ नहीं हैं कि वो इस संदर्भ को न समझ रहे हों। वो जानते हैं कि जब वो बोलते हैं तो उसका प्रभाव होता है, उसका असर होता है, उसका विश्लेषण होता है, उसकी व्याख्या होती है। अब उनको इस बात पर तो कम से कम विचार करना चाहिए कि आखिर उनके बयानों का फायदा भाजपा के विरोधी क्यों उठा रहे हैं। उनके बयान भाजपा विरोधियों के लिए एक नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं। तो इससे किसकी मदद हो रही है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में सीटों की संख्या कम हो गई, तो उसके बाद उनको अगर आप कमतर दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर उनको अहंकारी बताने की कोशिश करेंगे, तो इसका फायदा किसको होगा? तो ये सब सीख, ये जो आपका दर्शन है, ये तब कहाँ था जब 2014 में 283 सीटें मिली थी, जो 2009 में 112 सीटें थी। संघ की ताकत तो तब भी थी, संघ की विचारधारा तो तब भी थी। कौन नहीं था? एक नरेंद्र मोदी नहीं थे। एक नरेंद्र मोदी आए, 112 से 283 पर बीजेपी पहुंच गई, जो जनसंघ से लेकर अब तक के उसके जीवन काल में, राजनीतिक जीवन में कभी नहीं हुआ। और संघ के लिए और भाजपा के लिए और उससे पहले जनसंघ के लिए यह अकल्पनीय था, उसके विरोधियों के लिए भी अकल्पनीय था कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने बूते लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर सकती है। तो 2014 में यह हुआ। फिर 2019 में उस संख्या को बढ़ा दिया मोदी ने, 303 सीटें मिली। तब मोदी अहंकारी नहीं थे, तब वो अपने को भगवान नहीं समझते थे, तब वो अपने को सर्वे सर्वा नहीं समझते थे। तब ये सब सीख की बातें, ये दर्शन, ये नीति वाक्य कहाँ थे?
तब आपने क्यों नहीं बोला? यानी आपको लगता है कि इस समय नरेंद्र मोदी कमज़ोर हो गए और यही समय है उन पर हमला करने का। मेरा इस शब्द का जो चयन है शायद ठीक नहीं है, इस इरादे से वो नहीं कर रहे होंगे, ऐसा मानने का मेरे पास जो है कारण है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारना चाहते होंगे। अगर नरेंद्र मोदी का प्रभाव कम होगा, उनकी प्रतिष्ठा कम होगी, तो ऐसा नहीं है केवल नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को नुकसान होगा, भाजपा को नुकसान होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस नुकसान से अपने को बचा नहीं सकता है। और 240 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ से लेकर अब तक की बात कर रहा हूं, इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी विजय है या तीसरी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है। उसके बाद इस तरह की बातें, तो आप हासिल क्या करना चाहते हैं? वो एक हिंदी फिल्म का डायलॉग है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चलता है कि कहना क्या चाहते हो भाई। मैं पूछ रहा हूं कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं इससे? अगर कोई मतभेद है, कोई समस्या है, तो बैठकर सुलझाना चाहिए। तो मुझे जिस दिशा में ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मुझे वाजपेयी पार्ट 2 दिखाई दे रहा है। याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, इंश्योरेंस में एफडीआई लाने का प्रस्ताव उनकी सरकार ने पास किया, उस पर विचार कर रही थी, पास भी नहीं हुआ था, तब तक शायद पास होने की बात थी, या शायद कैबिनेट से पास हो चुका था, संसद में नहीं आया था। संघ परिवार के 3 बड़े पदाधिकारियों ने, सरसंघ चालक उस समय के सुदर्शन जी, विश्व हिंदू परिषद के सर्वे सर्वा अशोक सिंघल और भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष दत्तोपंत ठेंगड़ी, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये राष्ट्र विरोधी सरकार है और उन्होंने अपने हमले के लिए प्रधानमंत्री से ज़्यादा चुना प्रधानमंत्री के जो प्रमुख सचिव थे ब्रजेश मिश्रा। वैसे उनका जो है हमला बिल्कुल सही था। ब्रजेश मिश्रा ने बीजेपी का जितना नुकसान किया, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और उसके सारे साथी दल मिलकर उतना नुकसान कभी नहीं कर सकते। लेकिन वो एक अलग कहानी है। उस समय भी बड़ा विरोध हुआ था, भाजपा में भी हुआ था, संघ पर भी उसका असर हुआ। आखिर में दोनों पक्षों ने मिल बैठकर बात की और उस मामले को सुलझाया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उस समय बहुत कमज़ोर सरकार थी, कोई उसका स्पष्ट बहुमत नहीं था, वो अपने सहयोगी दलों के भरोसे पर थी। तो यानी कि जब प्रधानमंत्री आपका कमज़ोर होगा, सहयोगी दलों के भरोसे होगा, तब आपको लगता है कि उस समय उस पर हमला करना चाहिए, जिस समय आपके समर्थन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस समय आपके सहयोग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आपने इस बात का आकलन किया कि इस चुनाव में आपके संगठन का कितना योगदान था, कितनी भूमिका थी? क्या वहां कोई गड़बड़ हुई? आप जमीन पर काम करते हैं, आपको कैसे पता नहीं चला कि आरक्षण का मुद्दा नीचे तक पहुंच गया है? चलिए, भारतीय जनता पार्टी तो अहंकार में थी, अति आत्मविश्वास में थी, प्रधानमंत्री अपने को भगवान मानने लगे थे, ये सब बातें आपकी मान लेते हैं। तो आप तो अपने को भगवान नहीं मान रहे थे। ये अलग बात है कि आरएसएस की ज़्यादातर जो प्रेस रिलीज जारी होती है उसमें सरसंघ चालक को परम पूज्य कहा जाता है। परम पूज्य केवल संतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक समय संघ में तय हुआ था कि गुरुजी और उसके अलावा डॉक्टर हेगडेवार के अलावा किसी के लिए इस उपाधि का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस समय पर देखिए, राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। आप किस समय क्या कह रहे हैं? आप आरक्षण की समीक्षा की बात किसी समय कर सकते हैं, लेकिन आपने बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कहा। उसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी, जो अपने दम पर नंबर 1 बनने की हैसियत में थी उस समय 2015 में, वो चली गई तीसरे नंबर पर। एक बयान से कितना बड़ा नुकसान आपने भारतीय जनता पार्टी का किया, उसका कभी आकलन किया संघ ने? ये बात ठीक है कि जो चुनाव के बीच में जिस तरह का बयान आया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जगत प्रकाश नड्डा का कि हमको संघ की अब ज़रूरत नहीं है उस तरह की जैसे पहले होती थी, हम बहुत मजबूत हो गए हैं। उस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, बोला जा चुका है, मैं भी बहुत कुछ कह चुका हूँ, तो उस विषय पर फिर से नहीं जाऊँगा। वो उनकी बात ठीक नहीं थी। लेकिन आप तो परिवार मानते हैं भाजपा को और दूसरे संगठन जो आपके हैं, तो परिवार की बात सड़क पर क्यों तय हो रही है? और मैं फिर बात कह रहा हूँ, आज भी आपके पास सार्वदेशिक स्तर पर नरेंद्र मोदी से लोकप्रिय कोई नेता नहीं है। और 10 साल में उनकी सरकार ने जो परफॉर्मेंस किया है, और बाकी मुद्दों को छोड़ दीजिए, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं कि जो संघ परिवार के कोर इश्यूज हैं उन पर जो उनकी परफॉर्मेंस है, आप सोचिए, आप 60 साल में वो नहीं कर पाए। वो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने दिया है, तो उसका कोई अप्रिसिएशन नहीं होगा, उसकी कोई प्रशंसा नहीं होगी। चुनाव के दौरान उनके 1 या 2 इंटरव्यू में जो बात कही गई, उसको पकड़कर अब जो है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि मुझे ईश्वर ने विशेष काम के लिए भेजा है। सनातन धर्म में यह आम बात है। सब लोग कहते हैं, जो जिसको भी कोई श्रेय देने की कोशिश होती है, वो कहते हैं कि हम तो निमित्त मात्र हैं, हमको ईश्वर ने भेजा है इस काम के लिए। गीता का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा कि गलतफहमी में मत रहो कि तुम कर रहे हो, ये मैं करवा रहा हूं, तुम निमित्त मात्र हो। तो ये सब सुनने के बाद ही अर्जुन ने गांडीव उठाया था। तो हर हिंदू, हर सनातनी मानता है कि उसके अंदर ईश्वर का एक अंश है। जब वो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो ये बात वो कहना नहीं भूलता कि ईश्वर ने किया है, मैंने नहीं किया है। मोदी यही कहना चाहते थे, शायद शब्दों का हेरफेर रहा हो। उनका कहने का उद्देश्य यही था, उनके कहने का भाव यही था। मेरी सरकार ने जो इतने बड़े बड़े काम किए हैं, ये मैंने नहीं किया। वो देश में विदेश में जहाँ भी जाते हैं, जब अपनी उपलब्धियाँ गिनाते हैं, तो ये बात कहना नहीं भूलते हर बार कि ये मेरी उपलब्धि नहीं है। भारत का जो सम्मान दुनिया में बढ़ा है, ये मोदी की उपलब्धि नहीं है। साफ साफ कहते हैं, ये 140 करोड़ देशवासियों की उपलब्धि है। उनके कारण देश का सम्मान बढ़ रहा है। तो बहुत आसान है कि जब आदमी कमज़ोर दिखे तो उस पर आप हमला कर दें, उस पर वार करें। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि जब कमज़ोर हो, कोई कमज़ोर दिखे, हो ना, कमज़ोर दिखे तो उसके साथ खड़े हों कि हम साथ हैं, चिंता करने की बात नहीं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इसी भाव की ज़रूरत है। कार्यकर्ता निराश है। हालांकि ये बड़ी विचित्र बात है कि जीतकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निराश है और हारने वाले उत्साहित हैं। ऐसे माहौल में सरसंघ चालक का बयान विपक्ष को ज़्यादा ताकत दे रहा है और सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित कर रहा है कि जैसे आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, बहुत बड़ी गलती कर दी हो, जैसे आप इम्तिहान में फेल हो गए हो, कि आप 90% लाते थे, 70% ही लाए, तो आप तो किसी लायक नहीं। आपके पास कोई विकल्प है क्या? तो जिस तरह का ये सिलसिला चल रहा है, और भी कई बातें सुनने को मिल रही हैं कि जो कुछ हुआ है केरल की बैठक में, जो तय हुआ है उसके बारे में, चूँकि खबर की पुष्टि मैं नहीं कर सका हूँ, इसलिए उस खबर का जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन वो खबर जो मुझे जितनी मिली है उसके हिसाब से निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो जिसको कंधे पर उठाना चाहिए था, उसको आप नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी प्रधानमंत्री रहें या न रहें, या कितने समय तक रहे, इससे मोदी को जो अपनी लिगेसी स्थापित करनी थी, जो अपनी विरासत बनानी थी, वो बना चुके हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो देश प्रथम की भावना से ही कर रहे हैं
और आज पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है। मुझे भी बहुत शिकायतें हैं उनसे, हम सब लोगों को होंगी। शिकायत होना एक बात है, लेकिन शिकायत होने का यह मतलब नहीं है कि हम तिरस्कार करना शुरू कर दें। जिस तरह की टिप्पणियां सरसंघ चालक की ओर से आ रही हैं, भले ही उनके साथ के लोग कहें कि ये किसी को टारगेट करके नहीं है और प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर तो बिल्कुल नहीं है। ये उसी तरह से है जैसे जेपी नड्डा का वो बयान, वो कहते रहे कि हमारा ये इरादा कहने का नहीं था, लेकिन संघ से लेकर सब लोग मानते हैं कि उनका इरादा यही कहने का था। उसी तरह से सरसंघ चालक के बयानों को इसी संदर्भ देखा जाएगा और उसका फायदा बार बार विपक्ष उठाएगा। और किस काम के लिए उठाएगा? मोदी पर हमले के लिए उठाएगा। तो आप विपक्ष को हथियार दे रहे हैं मोदी पर हमला करने का, तो कहीं तो रुक के सोचना पड़ेगा कि कर क्या रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा। 10 साल में देश में जितना बड़ा बदलाव आया है, ये अलग बात है कि हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। ये दिल मांगे मोर वाली स्थिति है। जितना हुआ है उससे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, महत्वाकांक्षा हमारी बढ़ गई है। आज अगर लोग सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में बात हो रही है। हिंदुत्व के बचाव में, हिंदुत्व के पक्ष में खड़े होने वालों की संख्या अचानक कई कई गुना बढ़ गई। वो ऐसे ही हो गया है या संघ की वजह से हो गया है? संघ को 99 साल हो रहे हैं, अगले साल 100 साल हो जाएंगे। अभी तक तो नहीं हो पाया था 10 साल पहले तक। मैं ये नहीं कह रहा हूं संघ का कोई योगदान नहीं, बहुत बड़ा योगदान है। संघ जैसी संस्था कोई दुनिया में नहीं है। इस तरह से निष्काम भाव से काम करने वाले स्वयंसेवक आपको दुनिया के किसी संगठन में नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो अभी हो रहा है, और जो हो रहा है उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, जिस समय पर हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। आप जो बातें कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा कहने का मेरा उद्देश्य नहीं है, किसी का नहीं होगा। लेकिन आप जिस समय कह रहे हैं वो गलत है, और उसका जो प्रभाव पड़ेगा, उसका जो असर होगा, वो आप ही के खिलाफ होगा। आप ही के मतलब संघ परिवार के खिलाफ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी आती है। तो मोदी को अपने से अलग करके देखने की क्या जरूरत हो गई? ऐसा क्या अपराध कर दिया है मोदी ने? जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनमें से ज्यादातर के मन में पछतावा है कि गलत कर दिया हमने, और उससे नुकसान हुआ है। और नुकसान व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ है। वो जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे थे, जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे थे, उसको नुकसान पहुंचा है। तो उस कमी की भरपाई करने की जरूरत है। आंतरिक मतभेद अगर हो भी, उनको भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है, एक दूसरे की ताकत बनने की जरूरत है। आप तो आपस में ही लड़ने की बात कर रहे हैं। जो आपका सबसे मजबूत नेता है उसी को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। तो दरअसल आप किसके पक्ष में हैं, किसके साथ खड़े हैं? अगर आपको लगता है कि मोदी की प्रतिष्ठा कम होने से या उनको सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की या उनकी प्रतिष्ठा कम करने से संघ का कद या सरसंघ चालक का कद बढ़ जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। लोग समझते हैं बातों को, सबको समझ में आता है कि कौन क्या बोल रहा है, जिस समय बोल रहा है उसका मकसद क्या है। आप हर आदमी के घर जाकर समझा नहीं सकते कि मेरा ये उद्देश्य नहीं था बोलने का। तो आप जिस समय बोल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजनीति में टाइमिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद ही कोई चीज़ हो। बहुत सी चीज़ों का महत्व है, लेकिन टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है। सही समय पर कही गई गलत बात का भी अच्छा असर हो जाता है, और गलत समय पर कही गई सही बात का भी खराब असर होता है।
ये जो भी सार्वजनिक जीवन में हैं इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये जो लोगों के दिमाग में फिर से जो है वही अटल बिहारी वाजपेयी के समय का दृश्य कौंधने लगा है, याद आने लगा है कि किस तरह भाजपा और संघ अलग अलग दिशा में चल रहे थे, परस्पर विरोध में चल रहे थे। उससे किसका फायदा हुआ? 2004 में गए तो 2014 में लौट पाए, 10 साल सत्ता से बाहर रहे और 10 साल बाद भी सत्ता में ना आते अगर नरेंद्र मोदी ना आते। इस बात को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। मोदी में आप लाख बुराइयां खोज सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया है, उनकी जो उपलब्धि है, उसको नकार नहीं सकते। उनकी ये उपलब्धि जो है वो आज नहीं, आज से 10, 20, 40, 50 साल बाद भी याद की जाएगी। ऐतिहासिक काम किए जिनकी कल्पना करना मुश्किल था कि ये हो भी सकता है, ऐसे भी काम किए। ये अलग बात है, फिर कह रहा हूं कि हम सब लोगों की अपेक्षा जो है और ज्यादा की थी। अक्सर होता है कि एक समय आता है कि हमारी भूख बढ़ने लगती है, जितना खाते हैं उतनी ज्यादा भूख लगने लगती है। तो सनातन धर्म के मानने वालों की यही स्थिति है। जब तक पिट रहे थे, गाली खा रहे थे, कोने में धकेल दिए गए थे, तब तक शांत थे। जब सीना तान कर बोलने का समय आया, मौका मिला, माहौल मिला, तो उससे भी असंतुष्ट है। लेकिन ये मुद्दा फिर किसी दूसरे दिन के लिए। आज तो मैं इतनी ही बात कर रहा हूं कि सरसंघ चालक को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विचार करना चाहिए कि ये नतीजा जो आया 2024 का क्यों आया। क्या इसके लिए मोदी जिम्मेदार है या सिर्फ मोदी जिम्मेदार है? मोदी ने कभी नहीं कहा कि वो भगवान है, ये दावा उनका कभी नहीं रहा। शायद हो सकता आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो कहा वो शायद नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये तो आम जीवन में होता है। हम सब लोग कहते हैं, हर व्यक्ति जो सनातनी है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, कोई भी उसकी बड़ी उपलब्धि हो उसको ईश्वर के नाम ही सौंपता है। ये तो भगवान ने करवा दिया हमसे। लेकिन उस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाना, उसको लेकर जो है इस तरह का वार करना, तो इसका नतीजा भी तो सोचिए, इसका परिणाम भी तो सोचिए। अगर इससे आपका फायदा होता हो तो जरूर करिए, नहीं तो सोचना चाहिए कि हम किसका हित कर रहे हैं। किसी व्यक्ति का हित कर रहे हैं, किसी समाज का हित कर रहे हैं, या देश का हित कर रहे हैं? ऐसा बार बार क्यों हो रहा है कि जब जब सरसंघ चालक बोल रहे हैं तब तब भाजपा विरोधियों का उत्साह बढ़ जा रहा है और उन्हीं की बातों को लेकर, उन्हीं के बयानों को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला हो रहा है। तो अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाला समय बहुत संकट का समय होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से लड़ सकते हैं, नरेंद्र मोदी बाहरी शक्तियों से लड़ सकते हैं, लेकिन अपनों से कैसे लड़ें और अपनों से किस लिए लड़ें, किसके लिए लड़ें? उनके मन में ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे जो मेहनत कर रहा है जो व्यक्ति, उसको पुरस्कार स्वरूप तिरस्कार मिल रहा है, तो वो क्यों करना चाहेगा? और कोई सामान्य इच्छा शक्ति वाला, सामान्य समझ वाला व्यक्ति होता तो छोड़ देता, छोड़ता नहीं तो हतोत्साहित हो जाता। विपक्ष की संख्या बढ़ने के बाद भी प्रधानमंत्री हतोत्साहित नहीं हुए हैं।
उनके विश्वास में कहीं कमी नज़र नहीं आई है, उनके काम काज में कोई कमी नज़र नहीं आई है, उसकी रफ्तार कम नहीं हुई है। उनकी कमज़ोरी और उनकी पार्टी की कमज़ोरी, उनकी सरकार की कमज़ोरी जो है वो नैरेटिव वार की है, और उसमें उनको हराने में जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल हो रहा है वो संघ के प्रमुख के बयानों से हो रहा है। समय ज़्यादा नहीं है। अगर नैरेटिव इसी तरह से बदलता रहा, क्योंकि आजकल लड़ाई जो है ज़मीन पर मतदान के समय, चुनाव के समय नहीं होती। चुनाव में हार जीत का फैसला बहुत बड़े पैमाने पर या बहुत बड़ी मात्रा में तय होता है नैरेटिव किसके साथ, विमर्श किसके साथ। और इस विमर्श की लड़ाई में नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करके भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर कर दें, नरेंद्र मोदी को कमज़ोर कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देश को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, सनातन धर्म को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। ये बात सभी संबद्ध लोगों को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।